विशेष विषय को लेकर के की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों को संसदीय क्षेत्रों के अंदर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने के आदेश निर्देश दिए थे अगस्त महीने में। ये देश के संसदीय क्षेत्र के अंदर निचले स्तर से, स्थानीय स्तर से, ग्रामीण स्तर से, वार्डों से खेल की प्रतिभाएं निकल कर के आए और वो अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए खेलते हुए देश, प्रदेश और परिवार का नाम रोशन करने का काम करें। और भविष्य की जो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम है या ओलंपिक है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ी और जो पुरानी मेडल टैली है उसमें वृद्धि करने का काम कर सकें, इसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन ये शुरू हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है 25 दिसंबर को। उस दिन इसका समापन होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लाइव उनका मैदान के ऊपर रहने वाला है। और ये जो खेल हुए, इनमें अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें जब 21 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई दमकोरा स्टेडियम से, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया जी शुरुआती समारोह के अंदर शामिल हुए थे। इसके बाद रतिया विधानसभा के कार्यक्रम में पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार जी इसमें पहुंचे। रोड़ी में यानी कि काड़ामाड़ी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा इसमें पहुंचे। नरवाणा में कृष्ण बेदी जी इसमें सम्मिलित हुए। और सिरसा विधानसभा के खेल में रणबीर गंगवा जी उपस्थित रहे। और मैं स्वयं 9 में से 7 विधानसभा क्षेत्र के जो खेलों की शुरुआत हुई उसमें शामिल हुआ। और इसमें कुल मिलाकर के जो फाइनल में पहुंचे ऐसे 3604 खिलाड़ी, हमारे बेटे बेटियां, युवक युवतियां इसके फाइनल में पहुंचे। और इसमें हमने जो प्रथम टीम थी, जो टीम गेम जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमने शामिल किए थे कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे जो टीम गेम थे। और उसमें कबड्डी में भी लड़के लड़कियों दोनों को हमने इसमें सम्मिलित किया। और एथलेटिक्स के गेम जो थे उसमें जेवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, शॉट पुट, लॉन्ग जंप, इसको हमने शामिल किया। और जो पुरस्कार की राशि भी हमने बच्चों के लिए रखने का काम किया, जिसमें जो टीम गेम है उसके जो विजेता हैं लोकसभा स्तर पे उसको 71,000 रुपये प्रथम इनाम की राशि रखी गई और दूसरे इनाम की राशि 41,000 रुपये रखी गई। इसी प्रकार से जो एकल गेम थे, एथलेटिक्स के गेम थे, इसमें 11,000 रुपये प्रथम इसमें इनाम रखा गया, 7100 रुपये इसमें दूसरा इनाम रखा गया और 3100 रुपये इसके अंदर तीसरा इनाम रखा गया।
इसमें 2 इवेंट इसमें हमने रेस के भी रखे थे, 100 मीटर और 400 मीटर की रेस भी इसमें सम्मिलित की गई थी। कुल मिलाकर के 30 अलग अलग स्टेडियमों के अंदर इन खेलों का आयोजन जिस दिन तक संपन्न होगा, ये खेल रखे गए और इसमें स्पोर्ट्स विभाग की टीम, शिक्षा विभाग की टीम, इनका योगदान रहा। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का भी इस खेलों को आयोजित करने में एक बड़ा योगदान रहा। तो इस प्रकार से हमने पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में खेल करवाए, उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, चाहे वो सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, वहाँ से लेकर के और जो नगर पालिका परिषदों के भी चुने हुए प्रतिनिधि इन कार्यक्रमों के अंदर शामिल हुए और एक उत्साह का वातावरण पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमें देखने को मिला। हमने इसमें एक अगले जो ओलंपिक गेम हैं उनको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक गीत भी लॉन्च किया, जो खिलाड़ियों के बीच में बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसकी टैगलाइन मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी जी के आह्वान पे मेडल ले आएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत ही उत्साहजनक एक ये टूर्नामेंट पूरा मैं कह सकता हूँ, इसका ये संपन्न होने जा रहा है सांसद खेल महोत्सव के नाते। और मैं आप सबके माध्यम से हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा, एक तो सभी खिलाड़ी 25 दिसंबर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर समैन के जो टोहाना विधानसभा में पड़ता है उसके खेल मैदान पर वहाँ पर पहुँच करके वो भी अपने कर्तव्य और सर्वश्रेष्ठ अपना खेल का आकर के परिचय दें। और एक और संदेश में युवाओं को देना चाहूँगा कि वो देश के लिए भी खेलें, और जो युवा किसी न किसी कारण से निराश हताश होकर के कहीं भटकते दिखाई देते हैं, कहीं गलत दिशा में जाते दिखाई देते हैं, कहीं नशे के चक्कर में पड़ते दिखाई देते हैं, ऐसे सब युवाओं को हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ कहीं भी ऐसा कोई युवा आपको दिखाई देता है उसको खेल के मैदान पर लेकर के आए, ताकि उसकी जो व्यक्तिगत क्षमता है उस युवा की, वो समाज और राष्ट्र के निर्माण के अंदर लगे। ये मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाह रहा था।